आज के YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम रॉबर्ट कियोसाकी की लोकप्रिय पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पुस्तक बन गई है और इसने दुनिया भर के लाखों पाठकों को प्रेरित किया है। इस सारांश में हम पुस्तक से प्रमुख अवधारणाओं और पाठों का पता लगाएंगे, जिससे आपको संपत्ति बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो चलो गोता लगाएं। एक द टेल ऑफ टू डैड्स। रिच डैड पुअर डैड लेखक के पालन पोषण के इर्द गिर्द घूमता है, जहां उसके पिता के रूप में पैसे के प्रति विपरीत दृष्टिकोण वाले दो व्यक्ति थे। उनके जैविक पिता, जिन्हें गरीब पिता कहा जाता है, उच्च शिक्षित थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। इसके विपरीत उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें रिच डैड के रूप में जाना जाता है, की औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता हासिल की। पुस्तक उन पाठों पर प्रकाश डालती है जो लेखक ने अपने अमीर डैडी से सीखे थे, जिसने पैसे और दौलत पर उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। वित्तीय शिक्षा का महत्व। पुस्तक के केंद्रीय विषयों में से एक वित्तीय शिक्षा का महत्व है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि पारंपरिक शिक्षा धन और निवेश के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान नहीं करती है। वह पाठकों को संपत्ति, देनदारियों, नकदी प्रवाह और निवेश रणनीतियों के बारे में सीखकर अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वित्तीय रूप से साक्षर बनकर व्यक्ति बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं और प्रभावी ढंग से धन का निर्माण कर सकते हैं। 3. संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर। कियोसाकी संपत्ति और देनदारियों की अवधारणा का परिचय देता है और हमारे वित्तीय कल्याण पर उनके प्रभाव की व्याख्या करता है। एसेट्स को उन चीजों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक या व्यवसाय। दूसरी ओर देनदारियां ऐसी चीजें हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे बंधक, क्रेडिट कार्ड ऋण या कार ऋण। पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आयर्जक संपत्ति प्राप्त करने और देनदारियों को कम करने के महत्व पर जोर देती है। 4. कैश फ्लो को समझना। कैश फ्लो एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर इस पुस्तक में चर्चा की गई है। कियोसाकी 2 प्रकार के नकदी प्रवाह के बीच अंतर करता है, निष्क्रिय आय और अर्जित आय। अर्जित आय पारंपरिक रोजगार के माध्यम से पैसे के लिए समय और प्रयास का आदान प्रदान करके उत्पन्न होती है, जबकि निष्क्रिय आय वह आय है जो तब भी जारी रहती है जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं, आमतौर पर निवेश या व्यवसायों से उत्पन्न होते हैं। लेखक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय आय धाराओं के विकास के महत्व पर जोर देता है। 5. द पावर ऑफ माइंडसेट। रिच डैड पुअर डैड मानसिकता की शक्ति की भी पड़ताल करता है और यह हमारी वित्तीय सफलता को कैसे प्रभावित करता है। लेखक एक उद्यमी मानसिकता को अपनाने और जोखिम लेने के डर पर काबू पाने के महत्व पर जोर देता है। धन के निर्माण के लिए पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने और पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। अवसरों और विकास पर केंद्रित मानसिकता विकसित करके व्यक्ति वित्तीय प्रचुरता के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। निष्कर्ष। अंत में रिच डैड पुअर डैड एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो धन के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है और धन निर्माण पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पाठकों को उनकी वित्तीय शिक्षा में निवेश करने, आय पैदा करने वाली संपत्ति हासिल करने और प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों को लागू करके व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। हम इन अवधारणाओं की अधिक गहन समझ के लिए पूरी किताब पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं।
इस पुस्तक सारांश वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह मूल्यवान लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।